नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽवं गदिं पत्ते वोच्छामि समये पाहुड मिणमो सुध केवली भणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। श्लोक क्रमांक 23 में तत्काल ही इस मूर्त पदार्थ के साथ जो एकत्व की मान्यता पड़ी है उसके त्याग करने की प्रेरणा देने के बाद अब अगली गाथा अप्रतिबुद्ध की तरफ से कही गई है। अगली गाथा लिखी तो कुंदकुंदाचार्य ने है, लेकिन उसमें जो कुछ भी बात है ना वो किसकी बात है? वो अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी का कथन है, अज्ञानी की जो मान्यता है। यदि कोई अकेली इस गाथा को लेकर कहीं प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने लगे और कहे देखो कुंदकुंदाचार्य ने समय सार में ऐसा कहा है, और बोलने लगे कि देखो यदि आपने आत्मा और शरीर को पूरी तरह से भिन्न माना तो तीर्थंकरों की वंदना मिथ्या साबित हो जाएगी। और ऐसा कौन कहते हैं? कुंदकुंदाचार्य स्वयं कहते हैं ना। लेकिन यदि हम इसको पूरे क्रम से ना पढ़ें और इसके संदर्भ को और इसके प्रसंग को नहीं जानेंगे तो कभी भी इस गाथा का अर्थ नहीं निकल सकता। एक पूरा प्रकरण अब यहाँ पर खत्म हो गया है 25 गाथाओं के, है ना, क्योंकि छोटे छोटे से प्रकरण यदि रहते हैं तो 19 से 25 गाथाओं का पूरा सेट था, वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक नया प्रकरण शुरू होता है। जो शिष्य है ना इतनी देर से जो बातें सुन रहा है आचार्य की, वो आचार्य से पूछता है, और वो कोई ऐसा वैसा शिष्य नहीं है, बहुत समझदार है, ज्ञानी है। ज्ञानी है इन द सेंस, वैसे तो अप्रतिबुद्ध है, क्योंकि मिथ्या दर्शन जब तक विद्यमान है तब तक तो अप्रतिबुद्ध और अज्ञानी कहलाएगा। लेकिन वो बहुत धैर्य के साथ आचार्य की बात सुनता है और आगे जब अब अपनी मान्यता को प्रस्तुत करने के लिए जो तर्क देता है वो आगम से ही निकाला हुआ तर्क है। जैसा कि पूरा 7वां अधिकार जो टोडरमल जी ने लिखा, वहां जितने भी प्रश्न शिष्य ने पूछे हैं ना, सारे प्रश्नों में रेफरेंस आगम के दिए हैं। चाहे निश्चयाभासी यदि अपनी निश्चयाभास की मान्यता को पुष्ट करे तो भी वो रेफरेंस कौन से देता है? आगम के देता है ना। फिर आगे जाकर यदि वो व्यवहाराभासी व्यवहाराभास को पुष्ट करता है तो उसमें भी आगम के रेफरेंस देता है, उभयाभास में भी आगम के रेफरेंस देता है। और कैसे आगम को पढ़ पढ़कर वो अपनी पर्याय मूलता को पुष्ट करता है ये हम वहां पर देख सकते हैं। और उसकी इस पर्याय मूलता का समाधान टोडरमल जी बहुत ही न्यायपूर्वक युक्तियों के साथ नयों का सम्यक समझ पैदा करते हुए वहां उसका समाधान प्रस्तुत करते हैं। ठीक ऐसा ही एक काम, अब ठीक ऐसा तो नहीं कहूंगा क्योंकि टोडरमल जी ने वो काम बाद में किया, पहले आचार्य कुंदकुंद 2000 साल पहले इस शैली का प्रयोग कर चुके थे। उन्होंने शिष्य की तरफ से अब एक गाथा लिखी, और वो शिष्य भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, बहुत समझदार शिष्य है। वो ये कहता है, देखो ऊपर लिखा भी है इसमें 61 नंबर की गाथा में उत्थानिका में लिखा है, अथ आह अप्रतिबुद्धा। इसका मतलब क्या हुआ? संस्कृत में आह शब्द जो होता है ना, आह यानी कहना, जो कहा जाता है उसे बोलते हैं आह। तो अथ अब कहता है कौन?
अप्रतिबुद्ध, अब अप्रतिबुद्ध ऐसा कहता है। कैसा कहता है? पहले अपन गाथा पढ़ लें, फिर इसको समझेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा है। यदि जीवोण शरीरम तिथैरायरिय सन्तु दीचेव सव्वा विहवदिमिच्छा तेन दु आदाहवदी देहो। पद्यानुवाद। जो जीव होए न देह तो मिथ्यावने स्तवना सभी सो। देखो आखिरी लाइन में कुल मिलाकर वो ये प्रूव करना चाह रहा है, तेण दु आदाहवदी देहो, आत्मा ही देह है, इसलिए आत्मा ही देह है। ये उस पूरी गाथा का इन्फ्रेंस निकाला है। अब ये गाथा कौन ने लिखी है? आचार्य कुंदकुंद ने। और कोई व्यक्ति अकेली इस गाथा को लेके चला जाए और बोलने लगे, जब कभी भी आप किसी क्रिया विशेष के ऊपर प्रहार करो मतलब उसे मिथ्या साबित करने की चेष्टा करो कि क्रिया में धर्म नहीं है, तो कोई व्यक्ति इस गाथा को उद्धृत कर दे। देखो आचार्य कुंदकुंद खुद कहते हैं, लेकिन इसका रेफरेंस तो समझो कि ये गाथा किसकी तरफ से लिखी गई है। और ऐसा आगम में बहुत स्थानों पर काम किया गया है। कई बातें शंकाकार की तरफ से आचार्यों ने कही है, वो शंकाकार की बातें हैं। शंकाकार को समझाने के लिए आचार्य आगे कुछ दूसरी बात कहेंगे, लेकिन कोई दूसरा आगे का प्रकरण तो प्रस्तुत ना करे और सिर्फ एक प्रकरण ऊपर की बातें कह दे, तो फिर उससे कभी भी सर्वांगीण अर्थ ग्रहण नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पर भी शिष्य ये साबित करना चाह रहा है, जबकि पिछली 7 गाथाओं में आचार्य क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? कर्म नौ कर्म जीव नहीं है, सचित्त अचित्त मिश्र पदार्थ ये जीव नहीं है, बद्ध अबद्ध पुद्गल ये जीव नहीं है, और इनमें जो जीवत्व की मान्यता रखता है वही अप्रतिबुद्ध है। जब तक ये मान्यता रहेगी तब तक अप्रतिबुद्धता रहेगी। इसी बात को 7 गाथाओं में समझाते चले आ रहे हैं। लेकिन अब वो ये कहता है कि नहीं, शरीर ही जीव है, और इसमें वो तर्क कोई बाहर के नहीं दे रहा। वो क्या कहेगा कि देखो तुम्हारे शास्त्रों में, तुम्हारे कहो या हमारे शास्त्रों में, क्योंकि वो भी जैन ही है ना, टोडरमल जी ने लिखा ना, जो जैन है जिन आज्ञा को मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व बाकी रह जाता है। अब जो तीर्थंकरों की बात कर रहा है वो व्यक्ति जैन ही तो है। और वो क्या कहना चाह रहा है, यदि तुम आत्मा को और शरीर को अलग अलग कहोगे तो हमारा जितना तीर्थंकरों का और आचार्य का स्तवन है वो सब मिथ्या साबित हो जाएगा, क्योंकि आचार्य और तीर्थंकरों की भक्ति मूल रूप से शरीर को ही केंद्र में बनाकर की जाती है। तीर्थंकर का स्वरूप बताइए आप, बिना कर्म नौ कर्म और शरीर की चर्चा किए बगैर एक लाइन लिख के बता दो तीर्थंकर के बारे में, स्वरूप बता ही नहीं सकते आप। तीर्थंकर की चर्चा करोगे तो आपको बताना ही पड़ेगा, उनके भामंडल की चर्चा करना पड़ेगा, अरहंत के कितने मूल गुण होते हैं, हम बच्चों को याद करवाते हैं 46। यदि आपने कभी पढ़ते हुए पाठशालाओं, पहले तो पाठशालाएं भी बड़ी स्ट्रिक्ट होती थी, अभी जैसा पाठशाला नहीं चलती है। बताते हैं 60 70 80 साल पहले पाठशालाओं में भी छड़ी लेके बैठाया जाता था, है ना। और यदि आपको चीजें याद नहीं होती थी तो बाकायदा पनिशमेंट मिलती थी। तो यदि 46 मूल गुण याद कराए जाएं और 45 याद हो जाएं, कोई 45 सुनाए तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, होगा क्या? नहीं। अब इन 46 मूल गुणों में से 42 कौन से हैं, कैसे हैं? अरहंतों के शरीर संबंधित हैं। अब आप यदि देह और आत्मा को सीधे भिन्न कर दो, मतलब कहोगे कि एक नहीं है, ऐसा मानोगे, तो वो 42 के 42 जो मूल गुण थे ना उनमें पानी फिर जाएगा। ज्ञानचंद जी बोलते थे माचिस लगा दी ऐसा ज्ञानचंद जी विदिशा थे, वो ऐसा कहते थे
कि माचिस लगा दो, इसमें माचिस लगा दो मतलब उसमें आग लगा दो। तो ऐसे ही हमने यदि हमने आत्मा और शरीर को भिन्न कर दिया तो हमने 42 मूल गुणों में माचिस लगा दी। 28 मूल गुण उनके होते हैं साधु परमेष्ठी के। अब इन 28 मूल गुणों में आप अधिकांश देखोगे तो कैसे होते हैं मूल गुण? शरीर पर आधारित हैं। चाहे वो समितियों की बात कर लो, कितना देख के चलना है, कैसे कमंडल पिची उठाना रखना है, ये सब पूरा का पूरा प्रकरण कैसा है। और हम जब साधु परमेष्ठी की भक्ति करेंगे तो कैसे करेंगे? ऐसे ही तो करेंगे कि आखिर के पहर में, रात के अंतिम पहर में, वो सब भजनों में आता ही है ना, हम बोलते तो हैं एक शयन, एक ही आसन में वो सोते हैं, फिर खड़े खड़े आहार करते हैं। अरे ये सब छठवीं ढाल में लिखा है दौलत राम जी ने। तो ये सारा वर्णन आपने कैसे किया है? शरीर पर ही तो केंद्रित है। भक्तांबर स्तोत्र है ना, उसमें कितने पद ऐसे हैं जहां पर सीधे शरीर से रिलेटेड है। हे प्रभु, आपका शरीर जिन परमाणुओं से निर्मित हुआ है वो परमाणु उतने ही थे जिनसे आपका शरीर निर्मित हुआ है। इसलिए आपके शरीर की जो आभा है, कांति है, दिव्यता है, वो अलौकिक है। ऐसी दिव्यता और किसी के पास नहीं हो सकती। अब देखो आदिनाथ भगवान की भक्ति हो रही है और बात काय की कर रहा है? शरीर की कर रहा है। तो ये पूरा स्तुति साहित्य, पूरा का पूरा आचरण साहित्य और पूरा का पूरा प्रथमानुयोग, वो सब कैसा हो जाएगा? यदि आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न मानेंगे तो कैसा साबित होगा? मिथ्या साबित हो जाएगा। देखो आगम का ही सहारा लेकर आचार्य पर अटैक किया आचार्य की बात पर। तो अब सोचो उसका क्या उत्तर आचार्य आगे देंगे, है ना। अभी तो सिर्फ हमें प्रश्न समझ में आना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं छोटे दादा डॉक्टर साहब ने। देखो बताता हूं मैं। अनुशीलन में हाँ ये देखिए, 24 तीर्थंकरों के शरीर के रंग का वर्णन करने वाला आपने एक छंद सुना होगा, उसका हिंदी तो सबने ही सुना होगा। 2 गोरे 2 लाल हैं, 2 हरियल 2 श्याम, 16 कंचन वरण है, बंदों 8 याम। अपने मंदिर विधि चलती है तो मंदिर विधि में होता है ना, क्या है, आरक्त शरीर, वो ऐसा सब बोलते हैं ना, क्या है ना। हाँ वो ऐसा बोलते। पूरा का पूरा वर्णन काय का चलता है? शरीर का चलता है। वो हर कहीं से नहीं है, वो मूल आगम से लिया है। मंदिर विधि की एक एक पंक्ति प्राचीन आगमों से ली गई है, एक एक लाइन। वो तो क्या है, कुछ समझदार लोग हुए होंगे, उनने सोचा भी ये लोग स्वाध्याय वाध्याय तो करते हैं नहीं है, तो एक काम करो, पूरा निचोड़ निकाल के कम से कम डेली इनको पाठ पकड़ा दो एक, तो कम से कम डेली कम से कम गुनगुनाए तो सही, पाठ तो करें, थोड़ा बहुत सुने समझे तो सही। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लोग बागों को ऐसी हैबिट हो गई कि वो बच्चा खिलाते खिलाते ऐसे गोदी में ही मंदिर विधि पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें पढ़ जाते हैं, लेकिन उनमें भाव भाषण कुछ नहीं होता है? कुछ भी बिल्कुल ऐसा पैर खुजाते इधर उधर देखते हुए कुछ भी करते हुए, और यही चलता है। आप देख लेना चैत्यालयों में जाके, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। तो ये सब मूल आगम में दिए हैं ऐसी भक्तियां। और ये वाला जो छंद है ना, ये कौन से संस्कृत के छंद से लिया है? देखो ये पेज नंबर 267 पर नीचे लिखा है अनुशीलन के अंदर। द्वौ कुंदे दुतुसार हार धवलऊ, द्वाविंद्र नील प्रभौ, द्वौ बंदूक सम प्रभौ जिन वृषौ, द्वौ चा प्रियंगु प्रभौ, शेषः षोडश जन्म मृत्युरहिता, संतप्त हेम प्रभास, ते संज्ञान दिवा करः सुरनुतः, सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ये पूरा का पूरा संस्कृत का छंद काय का है? शरीर के माध्यम से ही तीर्थंकरों की भक्ति चल रही है। अच्छा देखो एक और छंद सुनाते हैं आपको, इसमें ही कहीं दिया होगा अपना, इस ये आता है ना, इसमें कहाँ दिया तो था, इसमें ही है।
शायद 22वें नंबर का उसका छंद है, भक्तामर स्तोत्र का छंद है ना। 22वें या 26वें 24 जो भी उसके 20-22 के आसपास का ही कोई छंद है वहां पर। और ऐसा एक छंद नहीं है, कई छंद है। अरे यहां तक कि सिर्फ शरीर से तीर्थंकरों की स्तुति नहीं की, माता से तक करी है। माता से माता को तक पूजा, माता की भी ऐसी महिमा और भक्ति गाई है कि आदिनाथ जैसा पुत्र पैदा करने की सामर्थ्य एक तुम्हीं में थी। ऐसे मरु देवी की वंदना कर रहे हैं और वहां पे ऐसा श्लोक में एक पंक्ति आती है, हाँ हाँ वही कि ये भेड़ बकरियों के बच्चे तो बहुत हो जाते हैं लेकिन सिंह का तो एक ही होता है। ऐसे करके याद किया ना, ऐसे ही हे माँ वो तो बस तुम में ही सामर्थ्य थी आदिनाथ जैसों को पैदा करने की। अब आप ऐसी कितनी चर्चा करें, आप सब जगह आप देखोगे कि 99% और 99% से भी ज्यादा यदि हम आचार्यों की तीर्थंकरों की भक्ति करते हैं, आचरण की बात करते हैं, वो सारा का सारा आचरण कैसे किसके आधार पे करते हैं? शरीर और आत्मा को एक कह के ही तो करते हैं। और वही काम वही प्रश्न को आधार बनाकर, उसी बात को आधार बनाकर ये प्रश्न कर रहा है कि क्या क्या बात कर रहे हो आचार्य आप कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, तो हम इसका क्या करें? ये जो स्तुति विद्या लिखी है, देवागम स्तोत्र लिखा है, भक्तामर स्तोत्र लिखा है, क्या नाम है, विशापहार स्तोत्र है, कितने सारे स्तोत्र है, सब आचार्यों ने लिखा है। और ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है, इन आचार्य कुंद ने खुद ने 10 भक्ति लिखी है। जो आचार्य कुंद ये समय सार लिख रहे हैं ना, उन्हीं ने 10 भक्ति लिखी है। और उस 10 भक्ति के अंदर भी ये आचार्य कुंद भी एक आध बार शरीर को याद कर लेते हैं। तो क्या करें, ये जो जितना आपने स्तुति साहित्य लिखा है, इस सब साहित्य का क्या करें? इसमें आग लगा दें जब आत्मा और शरीर एक नहीं है तो? अब ये प्रश्न है, प्रश्न समझ में आ रहा है, वो प्रश्न की गंभीरता समझ में आ रही है। और ऐसे ही प्रश्न तो हमारे यहाँ भी होते हैं, हमारे तो बहुत हल्के लेवल के होते हैं, लेकिन ये शिष्य तो बहुत गंभीरता से बात कर रहा है। पढ़ा लिखा शिष्य है ये, अनपढ़ शिष्य नहीं है। एक आध दिन ऐसे ही घूमते घूमते टहलते टहलते आचार्य कुंद की कक्षा में नहीं बैठा, पहले दिन से बैठ रहा है और नोट्स बना रहा है बाकायदा। और उसके बाद ये पूछता है कि ठीक है आप जो कुछ कह रहे हो, आत्मा शरीर भिन्न भिन्न इतनी युक्तियों से समझा रहे हो, हम इस स्तुति साहित्य का क्या करें? इसमें आग लगा दें फिर है? तो अब थोड़ी बहुत गुंजाइश तो छोड़ो कि हाँ शरीर और आत्मा एक है, गुंजाइश तो छोड़ो कि नहीं। तो ये चाह रहा है कि हमारी मान्यता जो चल रही है ना, उसमें थोड़ी सी हमें गुंजाइश मिल जाए। यदि वो गुंजाइश मिल जाएगी तो ठीक है, अपन जैसे जी रहे हैं वैसे जीते रहेंगे, बढ़िया चल रहा है, मजे में है ना। शास्त्र की बात शास्त्र में रहने दो, अपनी जो मान्यता है वो अपने में रहने दो। और हमारी ऐसी ही वृत्ति रहती है, शास्त्र की बात तो जो अब हम करते हैं ना, जो निश्चय की बात होती है, उसे तो हम ऐसे कहते हैं ये शास्त्र में ऐसा कहा है, लेकिन उसे मानते नहीं है। जैसे जीव और अजीव भिन्न भिन्न है, ऐसा समय सार में कहा है, वास्तव में भिन्न भिन्न नहीं है। ये तो समय सार में कहा है जीव और अजीव भिन्न भिन्न है, वास्तव में तो दोनों कैसे हैं? एक ही है। टोडरमल जी ने जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में इसी चीज को तो समझाया। उन्होंने कहा कि जीव और अजीव को शास्त्र पढ़ के भिन्न भिन्न कहना तो सीख जाता है, लेकिन मानता क्या है? एक होती है मानने की बात और एक होती है कहने की बात। मैं शरीर सहित हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये कहने की बात है, ये कथन मात्र है। एक ऐसी बात आती है कथन मात्र, व्यवहार क्या होता है? कथन मात्र है। लेकिन असली वस्तु स्वरूप कैसा है? मान्यता क्या है? क्या होना चाहिए? कि मान्यता में होना चाहिए कि जीव और अजीव भिन्न है, लेकिन हमें लगता उल्टा है। हमें लगता है जीव और अजीव भिन्न भिन्न है, ये तो कथन मात्र है, बाकी मानना तो क्या चाहिए? जीव और अजीव दोनों एक ही है। ये चलता है कि नहीं? वस्तु स्वरूप हमें लगता है कथन मात्र और हमारी मिथ्या मान्यता हमें लगती है वास्तविक, जबकि होना चाहिए उल्टा। हमारा जो वर्तमान में व्यावहारिक परिणमन चल रहा है, आसमान जातीय रूप, आसमान जातीय द्रव्य का, ये इसको एक कहना ये है कथन मात्र, लेकिन वस्तु स्वरूप कैसा है? और हम ऐसे ही चाहते हैं, हम हमारे अज्ञान को और मिथ्यात्व को दूर करना चाहते तो हैं,
लेकिन शास्त्र की बात शास्त्र में, इसे जीवन में लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई बार जब घर में परिवार में आपस में गुस्सा हो जाए, पति भी स्वाध्याय सुनते हैं और पत्नी भी स्वाध्याय सुनती है, लेकिन जब दोनों जनों में आपस में लड़ाई हो, ठीक है, तो पत्नी यदि पति से कहे कि यही सुन के आए हो तुम शास्त्र में, तो पति कहेगा अरे वो शास्त्र की बात शास्त्र में ही रहने दो, है ना। अभी तो जो गुस्सा चल रहा है ना, ये रियलिटी है, ये असलियत है। अभी तो यहाँ इस जमीन पर खड़े होकर बात करो, अभी शास्त्र को यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब जो हम पढ़ के जहां आ जाते हैं उसे वहीं पढ़ा रहने देना, घर लेके तो आ मत जाना शास्त्र की बातें। यदि शास्त्र की बात घर लेके आ जाओगे तो घर में पति पत्नी की कलह का एडवेंचर चला जाएगा। समझ में आया ना। हम लोग दुख में रहने के इतने आदी हो गए हैं। वो एक पंक्ति आती है ना छेड़ाला में, अभी उस पर ही चर्चा चल रही है, राग आदि प्रगट ये दुख देन। ये प्रगट में दुख देने वाले हैं, लेकिन वो लगते कैसे हैं? तिन ही को सेवत गिनत चैन। ऐसा किसी ने मजाक मजाक में चुटकुला बनाया, अब आते रहते हैं ना ये व्हाट्सएप पे, तो उसमें कहता है कि एक पत्नी 15 दिन के लिए गई मायके, लेकिन 6-7 दिन में वापस लौट के आ गई। तो उससे पूछा क्यों आ गई भाई 6-7 दिन में? कहला देखो मैंने 7 दिन में अपने पापा से भी लड़ लिया, मम्मी से भी लड़ लिया, भाई से भी लड़ लिया, लेकिन जो लड़ाई में मजा तुम्हारे साथ आता है वो वहां किसी के साथ नहीं आता था। समझ में आया? अभी यहाँ पर वो लड़ते समय तो परेशान भले हो कितना ही, लेकिन इसी दुख के हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं। सच्ची बात यही है, हमें दुख में इतना आनंद आने लगता है कि हमें दुख मिलना बंद हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। यदि अमुक प्रकार का ये मोबाइल ज्यादा घनघनाने लगे ना, तो हम कहते कितना मोबाइल परेशान करता है, बिल्कुल फोनों से परेशान है। लेकिन एक आध दिन यदि फोन ना घनघनाए तो सोचना अरे यार आज इसका भी फोन नहीं आया, कोई चिंता नहीं है हमारी, कोई परवाह नहीं कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, तो बिल्कुल हड़बड़ाहट मच जाती है, पता नहीं क्या हो गया। इसे बोलते हैं दुख के साथ एसोसिएशन। हम दुख में इतने हैबिचुअल हो गए, एकदम उसमें इतने रम गए। ऐसे ही शास्त्र की बात सुनते समय भी हमारी जो मूल मान्यता है ना, वो टस से मस नहीं होना चाहिए। इसलिए शास्त्र की बात शास्त्र में ही शोभा देती है, मंदिर की बात मंदिर में ही शोभा देती है, बाकी हमारे जीवन में तो हमारी कषाएं ही शोभा देती है। ऐसा लगता है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ पे देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें वो सुनता हुआ आ गया 25 गाथाओं तक। आचार्य ने कितनी युक्ति से समझा दिया, जो पश्यति अपाड़म सो पश्यति जन शासनम सव्वम, है ना। तुम्हें यदि मुक्ति की प्राप्ति करना हो, मोक्ष के अभिलाषी हो, तो एक जीव राज को जानो। अप्रतिबुद्ध के लक्षण बता दिए, रवि होदी अपमत्तो णपमत्तो जान गोदु जो भावो, ये सारी बातें कर दी। भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मादिट्ठी अवधि जीवो, भूतार्थ के आश्रय से ही ये जीव सम्यक दृष्टि होता है। क्या क्या नहीं कह दिया आचार्य ने, लेकिन वो बिल्कुल शांति से सुन रहा था, नोट्स बना रहा था, और फिर उसके बाद खड़ा होकर बोलता है ठीक है आचार्य, आप जो कह रहे हो हम सुन तो रहे हैं, लेकिन हमें एक बात का उत्तर आप दे दो, तब हम आगे की बात सुनेंगे, नहीं तो हम नहीं सुनेंगे। और वो बात क्या है? यदि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न हो जाएं तो ये तीर्थंकरों की स्तुति मिथ्या हो जाएगी, आचार्यों की स्तुति मिथ्या हो जाएगी, क्योंकि हम उनकी स्तुति बिना शरीर को याद किए कर ही नहीं सकते। अब हमें तो आप इसका उत्तर दो, यदि तुम कहोगे ये मिथ्या नहीं होगी। कई बार ऐसा डिबेट में होता है कि कोई व्यक्ति डिबेट करता है ना, तो वो बोलता है इसका उत्तर दो, हाँ या नहीं बोलो। अब तुम हाँ बोलोगे ना तो भी फंसोगे, और नहीं बोलोगे तो भी फंसोगे। जब देखो एक होता है सच और एक होता है झूठ, लेकिन सच और झूठ के बीच में भी एक चीज होती है, वो जैनाचार्यों ने बताई, उसे बोलते हैं उपचार। क्या कहते हैं उसे उपचार। वो झूठ, उसमें झूठ का पाप नहीं लगता उपचार में। मैं आपके घर में आऊं तो आप ये बोलोगे अरे अपने ही घर समझो, इत्मीनान से बैठो, तो बोलो आप झूठ बोल रहे हो कि सच। अभी कोई डिबेट करने वाला हो, अभी जो इनने बोला ये झूठ है कि सच, बोलो जल्दी। अब वो गिरवान पकड़ ले बिल्कुल, है ना, बोलो इनने झूठ बोला कि सच, अब बताओ ये झूठ है कि सच है। अभी हम आपके घर आ जाए तो क्या है ये? और उपचार को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? उस उपचार को एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं? आप घर में ऐसी 50 तरह के शब्द बोलते हो, देखना भैया ये शक्कर का डब्बा ले लेना जरा, अब ये मैंने आपकी गिरबान पकड़ ली, इसमें ये शक्कर का डिब्बा है, बताओ सच है कि झूठ, सच है कि झूठ।
अब बताओ ये सच है कि झूठ? आपने जो बोला शक्कर का डिब्बा, ये सच है कि झूठ? इसके दो उत्तर हो सकते हैं। नहीं, एक बात बोलो, या सही है कि गलत। वो डिबेट करने वाले होते थे ना, वो ऐसे ही बोलते हैं। एक ऐसा बोला जाता है, क्या कहते हैं उसमें, लोगों को फंसाने के लिए इस तरह से बात करते हैं, मैं मूर्ख नहीं हूं, है ना, ऐसे ही कोई वाक्य बना दे ना, मैं मूर्ख नहीं हूं, बोलो ये सच है कि झूठ, है ना, है? नहीं, मैं मूर्ख हूं क्या, इस तरह से कोई वाक्य बनाते हैं ना वो फंसाने वाला, मैं मूर्ख हूं क्या। अब इसका एक उत्तर दो, सच है कि झूठ। तो वो, अब मेरे से वाक्य वो बन नहीं रहा, मुझे याद नहीं आ रहा इस तरह। हाँ, इस तरह कोई वाक्य बनाते हैं ना, हाँ मैं मूर्ख हूं या नहीं मैं मूर्ख हूं, इस तरह से एक वाक्य बनाएंगे और कहेंगे कि इसका एक उत्तर देके बताओ। अब आप दोनों में से कोई भी उत्तर दोगे ना तो उल्टे फंसोगे। तो बस वो ये जो प्रश्न है ना, कुछ इसी अंदाज में पूछा गया है। आचार्य आप तो एक उत्तर दो, आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, तो तीर्थंकर की स्तुति सम्यक है कि नहीं? यदि आप ये कहोगे कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, यदि आपने ऐसा कहा, तो फिर तीर्थंकर की स्तुति क्या हो जाएगी? मिथ्या। और यदि आप ये कहोगे तीर्थंकर की स्तुति सम्यक है, तो फिर क्या हो गया, क्या प्रूव हो गया? तेण दु आदा हवदि देहो, लो बस ये प्रूव हो गया। बस ये है डिबेट। अब इस प्रश्न की गंभीरता को समझो, वो किस तरह से और किस अंदाज में आचार्य को घेरने की कोशिश कर रहा है। आचार्य को नहीं घेर रहा, आचार्य खुद घेर रहे हैं, क्योंकि ये गाथा लिखी आचार्य ने है, लेकिन किसकी तरफ से लिखी है? क्योंकि हमारे चित्त में कोई संशय नहीं रहना चाहिए। आत्मानुभूति में यदि संशय विद्यमान रह गया तो आत्मानुभूति होने वाली नहीं है। सम्यक ज्ञान और भेद ज्ञान के काल में यदि थोड़ा सा भी संशय विद्यमान है तो फिर सोचो कि सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है, ये संशय से काम चलने वाला नहीं है। तो ऐसा ये प्रश्न है। देखो अभी टीका पढ़ते हैं अपन, इसकी छोटी सी टीका है, और उस टीका के बाद एक अमृत चंद्राचार्य, अब अमृत चंद्राचार्य भी बड़े चतुर हैं, उन्हें एक मौका मिला अमृत चंद्राचार्य को कि चलो इस शिष्य के प्रश्न के बहाने थोड़ी अरहंतों की भक्ति कर ली जाए। तो वो अरहंतों की भक्ति करते हैं, और अरहंतों की पूरी भक्ति उनके शरीर को याद करके करते हैं, लेकिन अपने काव्य कौशल का परिचय इन अमृत चंद्राचार्य का एक ग्रंथ है लघु तत्व स्फोट, बहुत अच्छा ग्रंथ है। उसमें मालूम कितने छंद हैं, ऐसे जैसे हम ये पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर छंद, ये संस्कृत के ऐसे 625 छंद हैं, 625 श्लोक इसी लेवल के। मतलब आप संस्कृत की गौरव गरिमा, उसके साहित्यिक सौष्ठव से यदि परिचित होना चाहते हो तो एक बार वो लघु तत्व स्फोट ग्रंथ में आचार्य अमृत चंद्र की संस्कृत देख लेना और उनके संस्कृत के प्रयोग देख लेना। ये दो लोगों में, समंत भद्राचार्य और अमृत चंद्राचार्य में लगभग 800-900 साल का गैप है, लेकिन ये दोनों को पढ़ो तो ऐसा लगता है कि दोनों एक ही माँ के पुत्र हों। समंत भद्राचार्य की संस्कृत भी अलौकिक है ना, अद्भुत, और अमृत चंद्राचार्य की भी जबरदस्त। और दोनों जिस शैली का, जिस न्याय से, युक्ति से और जिस गरिमा के साथ लिखते हैं, उससे लगता है कि दोनों भाई भाई हैं, एक ही स्कूल में जाते थे, एक ही टीचर से पढ़ते थे, एक ही जगह बैठते थे, और बिल्कुल एक ही, जबकि 900 साल का गैप है दोनों के बीच में। तो ये अमृत चंद्राचार्य तो अभी के हैं, 10वीं-11वीं शताब्दी के, और वो दूसरी शताब्दी के हैं समंत भद्राचार्य। तो वहां उन्होंने 625 श्लोकों में क्या काम किया है? एक ही काम किया है, तीर्थंकरों की स्तुति करी है। और उस तीर्थंकर की स्तुति में उन्होंने बड़े बड़े दर्शन के विषयों को समेट दिया, और कई जगह शरीर को भी याद कर करके उनकी वंदना करी। अब ऐसे ही उन्हें यहाँ पे वो अमृत चंद्राचार्य के अंदर वो भक्त अमृत चंद्र पड़ा हुआ है कि नहीं? एक पर्सनैलिटी में कई पर्सनैलिटी पड़ी रहती हैं। एक उर्दू के लेखक ने बोला ना, जब भी किसी को, हर आदमी में होते हैं 20-30 आदमी, जब भी किसी को देखिए बार बार देखिए। तो ऐसे ही अमृत चंद्राचार्य भी ऐसे ही हैं कि कभी तो उनका भक्त स्वरूप प्रकट हो जाता है और कभी स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र प्रकट हो जाते हैं। भक्ति होती है मुखर और स्वरूप गुप्तता होती है साइलेंट, एकदम अपने में ही अंतर्मुख। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट होता है ना, तो भक्त व्यक्ति कैसा होता है? एक्सट्रोवर्ट होता है, मुखर होता है। लेकिन जो स्वरूप में गुप्त रहने वाला आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, वो कैसा होगा? वो इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी होता है। तो जब अमृत चंद्राचार्य आत्मख्याति लिखते हैं
तो पूरी दुनिया को देखते ही नहीं है, भगवान को भी नहीं देखते, भगवान आत्मा को देखते हैं और कुछ नहीं देखते। और इतने स्वरूप गुप्त होकर लिखा भी आखिर में, मैं स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र इस आत्मख्याति का लिखने वाला नहीं हूं। जब आत्मख्याति खत्म होगी ना, इतनी जबरदस्त टीका लिख दी। हम तो यदि 2 लाइन की कविता लिखते हैं तो 4 जगह नाम छपाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने आत्मख्याति जैसी जबरदस्त टीका लिख दी, इतने बढ़िया कलश लिख दिए, लेकिन बाद में आखिर में क्या लिखते हैं, मैं तो स्वरूप में गुप्त रहने वाला हूं, मैं अमृत चंद्र इस आत्मख्याति का लिखने वाला नहीं हूं, ऐसा कहेंगे। लेकिन वही अमृत चंद्र जब लघु तत्व स्फोट को लिखते हैं तो इतने मुखर होके, इतने आह्लादित होकर भक्ति करते हैं, उसी में भगवान की भक्ति करते करते नयों का स्वरूप वो कह जाते हैं। मालूम, और ऐसा एक श्लोक आता है कि मेरी इस जब जिह्वा के 100 टुकड़े हो जाएं, यदि ये मेरी जिह्वा सर्वथा कथन करने लगे, कोई भी बात को मैं सर्वथा कहने लगूं तो मेरी ये जिह्वा के क्या हो जाएं, 100 टुकड़े हो जाएं। मैंने एक बार शायद आपको बताया था, जब मैं छोटा था, छिंदवाड़ा में पढ़ता था, 9th 10th की बात है, तो अब नहीं लिखा वहां पे, वहां पर जब वक्ता प्रवचन करता था ना, उसके पीछे वो लाइन लिखी रहती थी, वो लघु तत्व स्फोट का वो श्लोक लिखा था, और उसका हिंदी पद्यानुवाद भी लिखा था कि मेरी उस जिह्वा के 100 टुकड़े हो जाएं। अब वक्ता की जिम्मेदारी है, यदि वो स्यादवाद से कथन ना करे और सर्वथा कथन करने लगे तो क्या हो जाना चाहिए, ऐसी वाणी निकलने से पहले उसके 100 टुकड़े हो जाएं, ऐसा, ये उसी की लाइन है। अब वो जो भक्त अमृत चंद्र हैं, उन्हें एक मौका मिल गया। यहां बात तो कर रहा था शिष्य, अप्रतिबुद्ध अज्ञानी, उसी अप्रतिबुद्ध अज्ञानी के निमित्त से वो भी अरहंतों की भक्ति कर देते हैं। देखो अपन श्लोक पढ़ते हैं, ये टीका तो छोटी सी है, देखो मैं टीका पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर श्लोक पढ़ेंगे। जो आत्मा है वही पुद्गल द्रव्य स्वरूप यह शरीर है। मिल गई नेक्स्ट पेज पे 62 पे। यदि ऐसा ना हो तो तीर्थंकर आचार्यों की जो स्तुति की गई है वह सब मिथ्या सिद्ध होगी। जो हमने इसका सामान्य अर्थ किया था वही टीका है, टीका में कुछ अलग से बात नहीं है। अब देखो वो अमृत चंद्राचार्य का श्लोक, कांते स्नपयन्ति ये 10 दिशो धामना निरुन्धन्ति ये। बोलिए, धामोद्दाम महस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये। दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षाच्चरन्तो मृतम्। वन्द्यास्तेष्ट सहस्रलक्षणधरास्तीर्थेश्वरः सूरयः। इसकी पंक्ति पंक्ति में, शब्द शब्द में सिर्फ तीर्थंकरों के शरीर का स्मरण कर रहे हैं। पंक्ति पंक्ति में भक्ति चल रही है बाकायदा। इस भक्ति को आप कहीं भी पढ़ लेना, कभी भी मंदिर में जाओ और ये वाला श्लोक लेके, हम लोग सोचते हैं ना अब भगवान की भक्ति करते समय कौन सा श्लोक याद करें, ये वाला कर लेना, जबकि इसकी पंक्ति पंक्ति में शरीर को याद किया है। लेकिन इतना मार्मिक चित्रण है अरहंत का कि जबरदस्त, अद्भुत है। अभी देखो अपनी ही भक्ति के आगे जाकर इसी कथन के विपक्ष में एक कथन करेंगे अमृत चंद्राचार्य। यहां तो उन्हें मौका मिल गया तो भक्ति कर ली उन्होंने, जबरदस्त कलश लिख दिया, जबरदस्त, है ना, और आगे जाके इसके विरुद्ध खड़े होंगे। अभी जब अमृत चंद्राचार्य ने ये काम किया है तो दूसरे कवि इस काम से पीछे क्यों रुके? तो बनारसी दास जी भी पीछे नहीं हटते। अब बनारसी दास जी की भक्ति सुनो, है ना, इसी कलश का पद्यानुवाद बनारसी दास जी ने किया पेज नंबर 206 पर। देखो,
बेहतरीन कलश है ना। और इसकी एक एक पंक्ति में उनके शरीर की कांति, उनके वचन, इनका ही स्मरण कर रहे हैं। जाको देह द्वितीय सौ दसो देसा पवित्र भई, जाके तेज आगे सब तेजवंत रुके हैं। जाको रूप ने रखी थकित महारूपवंत, जाकी वपुवास सौ वास और लुके है। जाकी दिव्य धुनि सुनी श्रवण को सुख होत, जाके तन लक्षण अनेक आई तुके हैं। ते जिन राज जाके कहे व्यवहार गुण, नीच ने रखी शुद्ध चेतन सो सुखी। देखो क्या कह रहे हैं वो, तो क्या बनारसी दास जी ने आखिर में निश्चय को लगा दिया, लेकिन अमृत चंद्राचार्य ने नहीं किया। वो अमृत चंद्राचार्य तो शरीर से ही उनकी भक्ति कर रहे हैं। क्या क्या कहा देखो, इसका अर्थ देखते हैं अपन। अभी मैं एक एक शब्द से अर्थ नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे श्लोकार्थ पढ़ रहा हूं, क्योंकि असली प्रकरण तो अब शुरू होगा 27 नंबर की गाथा से। आज की तो पूरी चर्चा अपन प्रश्न को समझने में समर्पित कर रहे हैं। अब 27 नंबर की गाथा से 33 नंबर तक की गाथा तक एक पूरा प्रकरण चलने वाला है, और ये समय सार में सेट चल रहे हैं। पहली 12 गाथाओं का सेट, 13 से 18 गाथा का सेट, 19 से 25 गाथा का सेट है ना। फिर 26 का एक छोटा सा प्रश्न आया, फिर 27 से उसी के उत्तर में 33 नंबर की गाथा तक। 27 से 30 तक में बताएंगे ये सब व्यवहार स्तुति है, व्यवहार स्तवन ऐसे किया जाता है। फिर 31, 32 और 33 में बताएंगे निश्चय स्तुति क्या होती है, वास्तव में स्तुति क्या है वो बताएंगे। और जब व्यवहार निश्चय स्तुति हमारे ख्याल में आ गई, तो फिर एक बार फिर वो अपनी पुरानी शैली पे आ जाएंगे। कौन सी शैली? कि भाई तू जैसे चद्दर ओढ़ के सो रहा था ना, दूसरे के चद्दर को अपना मान के, और जब तूने उसे लक्षण से जान लिया कि ये चादर किसी और का है, तो वो चादर उसको समर्पित कर देता है। ऐसे ही जब तू लक्षण से जान लेता है तेरा स्वरूप कहाँ है, और ये परद्रव्य शरीर आदि है, इसमें तेरे लक्षण नहीं है, तो इस शरीर आदि में मत बुद्धि ऐसे ही छोड़ दे, जैसे वो चद्दर ओढ़कर सोने वाला आदमी उस चादर को छोड़ देता है। और फिर वो गे ज्ञायक संबंध, भाव्य भावक संबंध का निषेध करके, और 38वीं गाथा उपसंहार रूप में इसकी कहेंगे। 38वीं गाथा तो प्रसिद्ध ही है, सबको मालूम है। अहम एक को खलु शुद्धो णाण दंसण मय्यो सदा रूबी, है ना। णवि अथ मच्च किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी, अन्न पर द्रव्य किंचित भी मेरा नहीं है, ऐसा कह के पूरा पूर्व रंग पूर्ण हो जाएगा। अब हमें सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए यहाँ तक पहुंच के, है ना। लेकिन जब नहीं होगा तो फिर और आगे विस्तार करेंगे। देखो अभी क्या कहते हैं, श्लोकार्थ पढ़ते हैं। वे तीर्थंकर आचार्य वंदनीय हैं। वे तीर्थंकर भी और आचार्य भी। कैसे तीर्थंकर है, कैसे हैं वो? देखो शुरुआत शरीर से हो रही है। अपने शरीर की कांति से दशों दिशाओं को धो देते हैं। उनके शरीर है, अरे अरे अरहंत यदि कहीं निकल जाए तो आसपास की सारों दिशाएं पवित्र हो जाती हैं। उनका साथ अतिशय होता है, अरहंत का होता है कि नहीं। अरहंत भगवान को जहां से देखो तो लगता है कि हमें ही देखा। उनके 4 मुंह होते हैं क्या? नहीं, मुंह तो एक ही होता है, लेकिन उसका अतिशय ऐसा होता है कि वो अरहंत भगवान यदि समोसरण में विराजे हो तो लगता है कि वो हमें ही देख रहे हैं बस, और सब दर्शकों को, श्रोताओं को सब ऐसा लगता है हमें ही देख रहे हैं, और पूरे आसपास में एकदम आनंद मंगल छा जाता है। ये तो हम हमारे जीवन में ही कोई थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट वाला व्यक्ति हो और वो हमारे इर्द गिर्द आ जाता है तो हम उसकी ही आभा को महसूस करते हैं। अंग्रेजी में शब्द चलता है ऑरा, है ना भैया। उस पर्सन का, उस व्यक्ति का ऑरा ऐसा है कि वो जब पास आता है ना तो एकदम अलग ही पॉजिटिव फील होने लगता है। अब आप सोचो कि जो पूरे विश्व का सर्वोत्कृष्ट पुण्य को अपने साथ लिए हुए जीव हो, और ऐसे उस पुण्य का फल जब बाहर में आए। गाथा है ना प्रवचन सार की, पुण्य फला अरहंता। क्या है गाथा? पुण्य का फल अरहंत रूप में प्रकट होता है। तो लोग बागों ने इसका गलत अर्थ कर दिया है कि पुण्य के फल से अरहंत बनते हैं, ऐसा कहते हैं। खैर अभी उस गाथा पे मैं नहीं जाऊंगा, है ना। लेकिन वहां भी आचार्य ने याद किया कि देखो पुण्य जब फलित होता है तो किस रूप में सामने आता है? अरहंत दशा में। अब ऐसे विश्व का सर्वोत्कृष्ट पुण्य जब फलित होकर सामने आए तो
तो आपको क्या लगता है अगल बगल में कोई दरिद्र रहेगा? ये जो नरेंद्र मोदी का निवास स्थल है ना, यदि उस नरेंद्र मोदी के निवास के बाहर में ऐसे भिखारियों की फौज बैठी हो भीख मांगने के लिए, तो कोई बर्दाश्त की जा सकती है? अरे पीछे प्रधानमंत्री का निवास हो और सामने भिखारी बैठे हो, तो ये हम आज उसकी शोभास्पद नहीं है। जब आप बिल्कुल पूरे जैसे जैसे आप वो क्या कौन सा एरिया, क्या नाम है उसके प्रधानमंत्री के आवास का, जब आप वहां पर एंटर होने लगते हो तो पहले ही एकदम अलग थलग से पूरी की पूरी बाहर का आभा मंडल बदलने लगता है। अच्छे से सुनहरे पेड़ पौधे दिखने लगेंगे, फव्वारे अब्बारे चलने लगेंगे, है ना, सड़कें एकदम चमचमाती हुई दिखने लगेंगी। तो यहाँ तो एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सेवा करने के लिए हमारे तुम्हारे जैसी कर्मचारी लगे हुए हैं। अब अरहंत की सेवा करने के लिए हमारे तुम्हारे जैसे कर्मचारी नहीं लगे हैं, सौधर्म इंद्र लगा हुआ है। सौधर्म इंद्र भी अरहंत के पुण्य का गुलाम हो। इवेंट मैनेजर होता है, सबसे बड़ा इवेंट मैनेजर सौधर्म इंद्र, और बेचारे का एक ही काम है कि बस जन्म कल्याण की व्यवस्था करने आ जाओ। अब भैया उनकी दीक्षा होने वाली है तो अब चलो, है तो एक ही काम है उसका, बस सिंहासन ही डोलता रहता है। ऐसा पुण्य का गुलाम है वो। ये तो सब कुछ छोड़ के निकल चले हैं, और जिसके पास सब कुछ है वो इनकी गुलामी करने चला आता है। ये होता है कि नहीं? अब जिसका इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा इवेंट मैनेजर जिसका गुलाम हो, तो आपको क्या लगता है अगल बगल में ऐसे गरीब गरीब रहेंगे? अभी यहाँ पे अपने भोपाल में यदि सड़कें खराब पड़ी हो और एक आध बार कोई मंत्री का कार्यक्रम बन जाए तो वो सड़क रातों रात बन जाती है। तो आपको क्या लगता है जब अरहंत भगवान जहां पर अपनी वाणी जिनकी खिरने वाली हो, उसके आसपास का आभा मंडल कैसा हो जाएगा? ये बाहर की कांति देख के कई लोग जैनी बन जाते हैं, जैनी बन जाते हैं। ये है शास्त्रों में ऐसा है, ये बाहर का वैभव और प्रभाव देखकर, क्योंकि कई लोगों की मान्यता वैसे ही पड़ी रहती है, वो विभूतियों को देखकर, संयोगों को देखकर जैनत्व को धारण कर लेते हैं। इस आश्चर्य को देखकर जैनत्व धारण कर लेते हैं कि भैया देखो तो सही, जिसके देव चक्कर लगा रहे हैं यहाँ, तो देवों का एकदम अप डाउन चल रहा है यहाँ पे स्वर्ग से, है ना, ये सड़कें साफ करने के लिए देव आ रहे हैं यहाँ पे, समझ लीजिए गजब ही चल रहा है यहाँ पे। तो कई जो लोग हैं ना, जो जिन्हें कोई मतलब नहीं है धर्म से, वो भी कौतूहल बस आ जाते हैं। देखें तो भैया जब स्वर्ग से लोग जगह छोड़ छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं और हम बगल के बगल में नहीं जा पा रहे, तो ऐसा प्रभाव देखकर वो भगवान के पास चले आते हैं। तो जब प्रथम दृष्टया जब बाहरी प्रभाव और संयोग देखकर कोई भगवान की भक्ति करता है तो ऐसे ही करता है। अरे भैया जिनकी शरीर की कांति से दसों दिशाएं पवित्र हो गई, और आप करोगे कैसे? स्वभाव को देखकर तो भक्ति नहीं उमड़ती, स्वभाव को देखकर तो स्वभाव में गुप्त होने की भावना पैदा होती है। भक्ति तो ये देखकर उमड़ती है कि देखो तो उस आत्मा का वैभव कि जिसका पुण्य भी गुलाम हो गया है, और जिसके कारण उस जिन्होंने आत्मा की शरण ली, सारा पुण्य उनकी शरण ले रहा है। और जब वो पुण्य फलित होगा तो कहां होगा? पुण्य पाप कहां फलित होते हैं? जो चैतन्य से अत्यंत भिन्न हो, ऐसे कर्मादि का परिणमन भी पुद्गल में ही होता है, जीव में नहीं होता। तो अब वो पुण्य फलित होगा तो कहां दिखेगा? उनके शरीर में दिखेगा, उनके समोशरण में दिखेगा, उनकी प्रतिष्ठा में दिखेगा। कहां दिखेगा? क्योंकि चैतन्य तो उस पुण्य से सदैव न्यारा है, लेकिन वो बाहरी पुण्य दिख रहा है तो कहां दिख रहा है? वो देह में ही दिखेगा। तो अब जब उसकी भक्ति करोगे तो कैसे करोगे? जिनके शरीर की कांति से जो दशों दिशाओं को धो देते हैं और निर्मल कर देते हैं, अपने तेज से उत्कृष्ट तेज वाले सूर्य आदि के तेज को भी ढक देते हैं। भक्ति में सब परमिशन है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, है ना। तो ये भक्ति लव की, प्रेम की पराकाष्ठा है। भक्ति जब किसी के प्रति उमड़ती है ना, देखो आत्मार्थी को दो ही लोगों से प्रेम होता है, या तो अपने आप से या पांच परमेष्ठी से, और किसी से नहीं होता। और जब वो जब बाहर देखता है तो उसे पंच परमेष्ठियों की भक्ति में ऐसे ही उसे प्यार उमड़ता है कि आपकी कांति ऐसी है कि आपकी कांति को देख के हमें सूर्य उर्य नहीं दिखते, आपने अपनी कांति से सूर्य को भी ढक दिया है, चंद्रमा को ढक दिया है। देखो वो ही भगवान, वो ही भक्त जब अरहंत की भक्ति करता है तो क्या कहेगा? कहेगा तुम अपनो बिरद निहारो, मेरे अवगुण न चितारो। क्या बोलेंगे? हे प्रभु, एक ही व्यक्ति ने लिखी है ये लाइन है,
तुम अपना विरत, अपनी ताकत को देखो भगवान, हमारे अवगुणों को क्या देख रहे हो? हमारे अवगुण तो छोटे से हैं और तुम्हारी ताकत तो बहुत बड़ी है, तो तुम अपनी ताकत से हमारे अवगुणों को ढक दोगे। तो इतना दीनहीन बन के ऐसा पहुंच जाएगा, बिल्कुल है ना, जैसे घिग्गी बन गई हो, बिल्कुल ऐसे भगवान के सामने खड़ा हो जाएगा। अब प्रभु हम तो क्या है, हम तो एकदम पतित हैं, मैं पतित पावन, है ना, तुम अपावन, चरण आए शरण जी, ऐसा बोलेगा। और जब वही अपने आप को देख के लिखेंगे तो मालूम क्या लिखेंगे? जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। तब वो ही लिख रहे हैं, एक ही आदमी ने लिखा है ये दोनों। कौन ने लिखे हैं? मेरे हिसाब से ध्यानत राय जी के भजन है ना, ध्यानत राय जी का ही तो है ये। तो वो क्या बोलते हैं, प्रभु तुम अपने आप को देखो, इधर तो बोल रहा तुम बड़े और हम कछु नहीं। एक जगह तो ये बोल रहा था और दूसरी जगह क्या बोलने लगा, तुम कछु बड़े अड़े नहीं हो, है ना। जैसे निगोदिया जी है वैसे ही हम हैं और वैसे ही तुम हो। उसे इन दो लोगों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। आंख खुली तो तुम सबसे बड़े और आंख बंद तो हम सबसे बड़े, बस इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता। और दो ही के प्रति प्यार है। और जब वो भगवान की तरफ देख के जब उनकी भक्ति करता है तो उसे लगता है अरे कहाँ सूरज, कहाँ चांद, कहाँ पूरी दुनिया, बस भगवान तुम ही तुम हो, तुम ही तुम। ऐसे भगवान को देख के आनंदित होता है, आह्लादित होता है, प्रमोदित होता है। वो किसे देख रहा है? भगवान की अंतरात्मा तो दिख नहीं रही। दिख रहा है तो क्या दिख रहा है? बस कांति, प्रशांत मुद्रा। उसे क्या बोलते? प्रशांत मुद्रा। हाथ पर हाथ रखे हैं और बस उनकी प्रशांत मुद्रा झलक रही। ऐसे उन्होंने अपने उत्कृष्ट तेज से सूर्यादित्य के तेज को भी ढक दिया है और अपने रूप से, अब देखो शरीर की बात आ गई कि नहीं, पूरी शरीर की बात ही चल रही है। अपने रूप से लोगों के मन को हर लेते हो। अब आत्मा से तो नहीं हरने वाले, काहे से हर रहे हैं वो लोगों के मन को? रूप है ये रूप सुहाना लगता है, ये है रूप, है ना। ये पूरे दुनिया भर के सारे रूप फीके पड़ जाएं। जैसे अभी आगे बात आएगी, आत्मा को एक नायक कहा है, आत्मा को एक नायक की उपमा दी। आत्मा के लिए कहेंगे धीरोदात्त, ऐसा कहेंगे। अभी जब वो चर्चा चलेगी ना उस कलश के समय, तब बताएंगे कि ये बाकायदा 4 प्रकार के नायक होते हैं और उनमें से एक नायक आत्मा के लिए कहा है। एक नायक होता है धीरोदत्त, एक नहीं, आत्मा के लिए क्या है? धीर प्रशांत कहा है शायद। धीरोदत्त, धीरोदत्त, धीरोदात्त, धीर ललित और धीर प्रशांत, ऐसे 4 नायक होते हैं नाट्य शास्त्र के अंदर। उसमें से आत्मा चौथा नायक है, क्योंकि ये नाटक चल रहा है कि नहीं, ये समय सार क्या है, नाटक के रूप में लिखा है ना। तो अब प्रश्न उठता है कि इस समय सार का नाटक है जो, इसका नायक कौन है? कौन है इसका नायक? तो कहते आत्मा है। तो इस नायक की क्या क्वालिटी है, क्या कौन है ये नायक? यदि धीर प्रशांत है। 4 नायक होते हैं। जैसे रामायण का नायक है ना, जो कौन है रामायण के नायक? राम जी। और कई जगह रामायण ऐसी लिखी है कि वहां का नायक है रावण, तमिलनाडु वगैरह में, है ना, वहां राम के पुतले जलाते हैं, होता है वाकई में ऐसा, है ना। और वहां रावण की पूजा की जाती है। हाँ, तो रावण जो होता है वो होता है धीरोदत्त नायक, राम होते हैं धीर उदात्त नायक और कृष्ण होते हैं धीर ललित, बांसुरी बजा रहे हैं कन्याओं के साथ, है ना, रास लीलाएं रचा रहे हैं। ये कौन से नायक कहलाते हैं? धीर ललित। और एक नायक होता है धीर और प्रशांत, है ना, प्रशांत है और धीर है, तो वो नायक कौन है? वो है आत्मा। तो ऐसा नायक है समय सार का नायक कौन है? धीर प्रशांत। तो इस तरह से जब भक्ति उमड़ती है तो किसे देख के उमड़ती है? किसी ना किसी आकार को, रूप को, प्रकार को देख के ही तो उमड़ेगी। तो यहाँ पर जब भक्ति उमड़ी तो हमने क्या देखा? वहां पे भगवान का रूप, और रूप देख के क्या कहा? प्रभु आपका रूप ऐसा है कि आप तो सबका मन हर लेते हो और आपके रूप के सामने सारे रूप फीके नजर आने लगते हैं, ऐसे भी हैं। और फिर आगे कहा जिनकी दिव्य ध्वनि से कानों में मानो साक्षात सुख का अमृत बरसता है। अब ये दिव्य ध्वनि भी क्या है? ये भी तो शरीर का ही अंश हुआ। पुद्गल वर्गणा, भाषा वर्गणा हुई ना, तो पौद्गलिक तो हुई। और कैसे हैं? ऐसे 1008 लक्षणों के धारक हो। भगवान के 1000 नाम होते हैं ना, 1008 नाम।
आप वो 1008 नाम लेके आना, कहीं आपको मिल जाएंगे, क्या कहते हैं महापुराण वगैरह में है 1008 नाम। उन 1008 नामों को आप पढ़ोगे, कम से कम मैं गारंटी दे रहा हूं 950 नाम उनके शरीर के कारण रखे गए हैं, और 50 नाम होंगे तो जो थोड़ा सा आत्मा को केंद्र में रख के रख दिए होंगे। बाकी सारे के सारे नाम में हमें क्या याद आता है? एकमात्र उनका शरीर। और हम जब 1008 नाम ले लेके उनकी भक्ति वंदना स्तवन करते हैं तो क्या काय का स्तवन हो रहा है? शरीर का ही तो हो रहा है, और काय का हो रहा है। और आप यदि ये कह दोगे कि आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न हैं, तो हम क्या करेंगे इस महापुराण का, क्या करेंगे भक्तांबर स्तोत्र का, क्या करेंगे जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र का, क्या करेंगे अपने पूजा साहित्य का, 10 भक्ति का, स्तुति विद्या का, जो है ना युक्त्यानुशासन का, इतना भक्ति साहित्य है, सबको क्या करें? सब में माचिस लगा दें? अब ये प्रश्न है, इस प्रश्न पे अभी आपको छोड़ देते हैं। अब इसका क्या उत्तर देगा मिलेगा, टू बी कंटिन्यूड। हाँ हाँ हाँ, देखो ये सब बातें अपन अब कल करते हैं, है ना, कल इसमें आएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। यदि चारित्र को ही आपको महत्व देना था तो शरीर की बात ही मत करो ना, सीधे चारित्र की बात करो। हाँ, तो बस वही तो, यही तो प्रश्न है, इसलिए इसी प्रश्न से तो घेर रहा है। ये कोई हल्के आदमी का प्रश्न नहीं है, स्वाध्यायी शिष्य का प्रश्न है। इसलिए ये कोई चलता फिरता प्रश्न नहीं है कि घूमता फिरता आ गया हो और पूछ लिया, ऐसा नहीं है। बहुत पढ़ा लिखा शिष्य और जो जीवन भर से जिनवाणी पढ़ रहा हो, उसके बाद इस शिष्य ने ये प्रश्न खड़ा किया है कि यदि तुम आत्मा और शरीर को सीधे भिन्न कहोगे तो समझ लो सारा भक्ति साहित्य, सारा आचरण साहित्य, सारा प्रथमानुयोग वो सब मिथ्या हो जाएगा। इसलिए आत्मा ही शरीर है, ऐसा उसने कहा। अब उत्तर क्या देंगे उसे अपन कल सुनेंगे।